अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दानिश्वर में तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जंग के एक बहुत बड़े खतरे की, यानी अमेरिका ईरान कशीदगी की। क्या आखिर निशाना कौन है? दुनिया की नजरें फिर पाकिस्तान पर जम गई हैं। बहुत जल्द अमेरिका पाकिस्तान को ये पैगाम भेजने वाला है कि वो ईरान के खिलाफ बलूचिस्तान में अमेरिकी फौज को पनाह दे, वरना पाकिस्तान को इस जंग में अमेरिका के खिलाफ समझा जाएगा। दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि चंद रोज पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राब्ता कर चुके हैं, जिसके बाद मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया था कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि ऐसा ही एक पैगाम मुशर्रफ दौर में भी आया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दे, वरना पाकिस्तान को उस जंग में अमेरिका के खिलाफ समझा जाएगा। गेम ये थी कि पाकिस्तान कभी मानेगा नहीं और हम अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे। दोस्तों, सवाल ये भी है कि क्यों ईरान का सबसे बड़ा दोस्त और बिजनेस पार्टनर इंडिया भी पूरी तरह अभी तक खामोश है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जरूर कर रहा है, जबकि इंडिया 24 घंटे अमेरिका की चापलूसी करता रहता है और अमेरिका को अपना आका जानता है। तो दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो में इंडिया कहाँ खड़ा होगा? क्यों सऊदिया भी अमेरिकी जंगी बेड़े की ईरान की तरफ पेशकदमी पर खामोश है, जबकि सऊदिया और ईरान खुद ही एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं। इस जंग में सऊदिया कहां खड़ा होगा, ये भी एक यकीनी तौर पर अहम सवाल है। दूसरी जानिब इसराइल अमेरिका को ईरान के साथ बराह रास्त जंग करने से बाज कर रहा है और इसे सऊदिया को ईरान के साथ लड़वाने की तलकीन कर रहा है। एक बहस ये भी है कि अमेरिका और ईरान जंग की सूरत में किसने कहां से मोर्चा संभालना है, सऊदिया बरास्ता इराक या पाकिस्तान बरास्ता बलूचिस्तान, क्योंकि ईरान की बड़ी और महफूज सरहदें तो इन्हीं मुल्कों से मिली हुई हैं। एक बहस ये भी है कि इस जंग से किसका नुकसान और फायदा किसका होगा। यकीनन जो अमेरिका के साथ खड़ा होगा फायदा उसी का होगा और वही खूब डॉलर कमाएगा, जैसा कि पाकिस्तान। दोस्तों, अमेरिका अफगान जंग में भी पाकिस्तान इस सहूलत से बहुत देर तक फायदा उठाता रहा है और अरबों डॉलर सालाना बतौर इमदाद लेता रहा है। खैर, हम ये भूल रहे हैं कि जहाँ पाकिस्तान और इराक की बड़ी सरहदें ईरान के साथ जुड़ी हुई हैं, वहीं तुर्की की सरहद भी ईरान के साथ जुड़ी है। यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, अमेरिका और तुर्की भी एक दूसरे के बड़े हरीफ माने जाते हैं। तो क्या फिर ये सारी गेम तुर्की के लिए रचाई गई है? क्योंकि 2023 में तुर्की पर लगी 100 साल की तमाम पाबंदियां खत्म होने वाली हैं। 100 साल की पाबंदियों में रहकर तुर्की ने जो तरक्की की है वो काबिले तारीफ है। पाबंदियां हट गई तो तुर्की कहां से कहां पहुंच जाएगा? अब ये सवाल भी डट कर खड़ा है कि इस लड़ाई में तुर्की कहां खड़ा होगा। खैर दोस्तों, वापस आ जाएं। तुर्की अभी बहुत दूर है। तुर्की में घुसने के लिए 50% ईरान फतह करना होगा और ईरान को फतह करने के लिए पाकिस्तान को इस लड़ाई में शामिल करना लाजमी होगा। और पाकिस्तान और ईरान की सरहद बलूचिस्तान में वाक़ है और बलूचिस्तान में सी पैक बन रहा है। यानी सी पैक का नाम लेते ही हमारे जहन में चीन आता है, क्योंकि चीन की मेहरबानी से ही तो सी पैक परवान चढ़ रहा है। अब दुनिया कुछ भी कहे, इस वक्त दुनिया की माशी सुपर पावर तो चीन ही है और मुतवक्के सुपर पावर भी। और ये बात अमेरिका बहादुर को कहाँ हजम हो रही है? तो इस खींचातानी में चीन कहाँ खड़ा होगा? चीन तो हरगिज अमेरिका को बलूचिस्तान में कदम नहीं जमाने देगा, क्योंकि गवादर पोर्ट पर चीन अरबों रुपए लगा चुका है। और बदकिस्मती ये कि गवादर से पानी के रास्ते 1 घंटे की मुसाफत पर ईरान की सरहद है। यानी पूरे बलूचिस्तान में ईरान के करीब सरहद गवादर है और जंग के लिए निहायत मुनासिब जगह भी। यानी अगर ईरान और अमेरिका जंग होती है, अमेरिका बलूचिस्तान में कदम रख लेता है, तो हमारा सी पैक 30-40 साल के लिए खुड्डे लाइन लग जाएगा। दोस्तों, मुझे एक मर्द मुजाहिद जनरल हमीद गुल की एक बात याद आ रही है। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि जिस दिन अमेरिका ईरान पर हमला करेगा उस दिन आकर मेरी कब्र पर पेशाब कर देना। मेरे नजदीक आज भी जनरल हमीद गुल की बात ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अमेरिका का निशाना अफगानिस्तान या ईरान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की और एटमी असासे हैं, जो अमेरिका के लिए निहायत परेशान कुन हैं। और पिछले दिनों से तो तेल और गैस के ज़खायर की खबरें भी बहुत गर्म थीं। फिर अचानक ये क्या हुआ कि तेल के ज़खायर नहीं मिले का ऐलान करना पड़ गया, जबकि कुछ दिन पहले की हेडलाइन ये थी कि ड्रिलिंग मुकम्मल, तेल के ज़खायर की मिकदार को जांचने का अमल शुरू किया गया। एक्सन मोबाइल का ड्रिलिंग करना, प्रेशर किक का मिलना, ड्रिलिंग मुकम्मल हो जाना, ज़खायर की मिकदार को जांचने का अमल शुरू हो जाना, ड्रिलिंग वाली जगह को एकदम पाक बहरिया का सिक्योरिटी हिसार में ले लेना, ड्रिलिंग बंद। फिर अमेरिका ईरान टेंशन, ईरानी सरहद से ड्रिलिंग वाली जगह सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। और फिर ये भी कि खुले समंदर को इलाका गैर करार दे देना, पाक बहरिया के चीफ का इमरान खान से मिलना। यकीनन ये मामला सिक्योरिटी रिस्क हो गया। ईरान भारत गठजोड़ तो सबके सामने है। अब अमेरिका कैसे चाहेगा कि पाकिस्तान से तेल निकल आए, क्योंकि इस खित्ते की वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान है।
جو کہ مسلم ممالک ہے۔ اگر تیل بھی نکل آیا تو معاشی طاقت بھی ہم بن جائیں گے تو اس خطے پر پاکستان کی حکومت ہوگی اور امریکہ کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو دوستو کل ملا کر بات یہ ہے کہ گھیرا پاکستان کے گرد ہی تنگ کیا جا رہا ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور بس رہے نام اللہ کا۔